नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक अध्यापक होने के नाते हमें क्लासरूम में जाने से पहले बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ती है, बहुत सारे तरीकों पर विचार करना पड़ता है। हर कंटेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड अडॉप्ट करने पड़ते हैं। इसी तरह के एक मेथड की आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है सर्वेक्षण विधि। वैसे तो सर्वेक्षण का हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंध रहा है। इंसान ने जब से जीवन शुरू किया तब से ही वो कभी रहने के स्थान का सर्वे करता है, कभी खाने पीने के स्थान का सर्वे करता है। तो कह सकते हैं कि समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वे विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। सर्वेक्षण विधि है क्या? अगर हम रिसर्चर की बात करें, अनुसंधानकर्ताओं की बात करें, तो आमतौर पर इस विधि का वो प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी भी भावी समस्या का निवारण करने के लिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए, फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए, या हम कहें सर्वेक्षण एक तरह का रिसर्च टूल है जिसमें रिसर्च करने वाला एक क्वेश्चनियर के थ्रू डाटा कलेक्ट करता है, या हम कहें कि ग्रुप के रिस्पॉन्ड कलेक्ट करता है, जिसके थ्रू वो अपना एक रिजल्ट निकालता है। प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि सर्वे एक तरह से किया गया साक्षात्कार है या एक तरह से की गई बातचीत है जो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर पहुंचती है। डाटा कलेक्ट करने के लिए जो रिसर्चर है वो एक क्वेश्चनियर तैयार करता है, जिसका आप इमेज में देख पा रहे हैं सैंपल। और अनुसंधानकर्ता को जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी होती है उससे संबंधित इसमें प्रश्न होते हैं, और इन प्रश्नों का निदान करने के लिए वह पर्टिकुलर घटना पे जाता है या पर्टिकुलर जो वहाँ व्यक्ति मौजूद होते हैं उनसे वार्तालाप करता है तथा अपना क्वेश्चनियर का डाटा फिल करता है। फिर उस डाटा को एनालाइज करता है और अपना रिजल्ट निकालता है। प्यारे बच्चों, जब हम सर्वे के टाइप की बात करते हैं तो वैसे तो जनरली सर्वे बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे डेमोग्राफिक सर्वे या किसी पर्टिकुलर घटना से जुड़ा हुआ सर्वे। जैसे किसी स्थान पे बाढ़ आई है, किसी स्थान पे भूकंप आया है, तो हम उससे संबंधित डाटा कलेक्ट करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, उस घटना का सर्वे कर सकते हैं, उस जगह का सर्वे कर सकते हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलर फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है टाइम बेस्ड सर्वे एंड सेकंड इज इंडस्ट्री बेस्ड सर्वे। अरे बच्चों, टाइम बेस्ड सर्वे को हम डाटा बेस्ड सर्वे के नाम से भी जान सकते हैं। ये 2 टाइप का है, ऑनलाइन सर्वे और ऑफलाइन सर्वे। इसके नाम से जैसे स्पष्ट पता लग रहा है, ऑनलाइन सर्वे में हम क्या करते हैं, मेल से, व्हाट्सएप से या वेबसाइट्स के जो लिंक बना देते हैं उससे अपने क्वेश्चन सेंड कर देते हैं, जिससे हमें उस पर्टिकुलर घटना की या इवेंट की जानकारी मिल जाती है। या दूसरा हम कर सकते हैं टेलीफोनिक सर्वे। टेलीफोनिक सर्वे में हम कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और उनके रिकॉर्ड को सेव आउट कर सकते हैं, फिर उनका एनालाइज कर सकते हैं डाटा का। तो यहाँ ऑनलाइन सर्वे से बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है कि हम थ्रू ऑनलाइन सर्वे करते हैं। दूसरी कैटेगरी है पेपर बेस्ड सर्वे या इंटरव्यू। पेपर बेस्ड सर्वे इसके नाम से पता लग रहा है, जिसमें हम पेपर पे अपनी क्वेश्चनियर तैयार करते हैं और जो घटना या मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें डाटा फिल करने के लिए कहते हैं। ऑफलाइन सर्वे का दूसरा है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? वैसे इंटरव्यू को हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए की गई बातचीत, वार्तालाप और फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जब हम सर्वे के लिए इंटरव्यू करते हैं तो यहाँ हमारा पर्टिकुलर टारगेट होता है पर्टिकुलर घटना या पर्टिकुलर इवेंट। उस घटना से जुड़े हुए हम सवाल जवाब करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सेकंड जो टाइप है हमारा सर्वे का वो है इंडस्ट्री बेस्ड सर्वे। इंडस्ट्री बेस्ड सर्वे इट मीन्स ये उद्योगों से संबंधित है या उद्योगों से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, जैसे इस व्यवसाय में लोग जाना पसंद करते हैं या फिर किस तरह के व्यवसाय में किस तरह की कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के जनरल क्वेश्चन, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां हैं वो अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए एक फीडबैक परफॉर्मा फिल करवाती हैं, ताकि वो जो प्रॉब्लम ग्राहकों को आई है, कस्टमर को जो प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, नेक्स्ट टाइम उस प्रॉब्लम को वो डायग्नोज कर सकें। इससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण और दे सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया और रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो आपसे फीडबैक परफॉर्मा फिल करवाता है कि आपको खाना कैसा लगा। इस तरीके से इस सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि उपभोक्ता जो है वो किस में अपनी अधिक रुचि रखता है या औद्योगिक जीवन के लिए क्या चीज़ें अनिवार्य हैं।
एक और छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ ऐड कर सकते हैं। आप किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ आपसे फीडबैक पर फॉर्मा फिल करवाया जाता है कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं। उस संतुष्टि परफॉर्मे का फिल करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आई हैं उन प्रॉब्लम को भविष्य में दूर किया जा सके। तो बेसिकली जो सर्वेक्षण मेथड है वो एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। इससे बच्चा क्या करता है, अपनी स्किल को, अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। एक साइंटिफिक एटीट्यूड आता है। बच्चा जो है सोसाइटी में जाता है, अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोगों से मिलता है। तो इट मीन्स सोशल स्किल, एक सिटीजनशिप की क्वालिटी, डेमोक्रेटिक आउट फीलिंग उस बच्चे के अंदर क्रिएट होती है। लेकिन अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो छोटे बच्चों के लिए जो सर्वेक्षण विधि है वो उपयोगी नहीं हो सकती। इसके लिए पर्टिकुलर प्लान बनाना पड़ता है या हम कहें स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना पड़ता है। तो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है और सिस्टम को, स्ट्रक्चर को समझने में बहुत कठिनाई आ सकती है एक अनुसंधानकर्ता को। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों, हर एक मेथड की अपनी कुछ क्वालिटी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमें अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ही किसी भी मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।